जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ना, मैं अभी फिलहाल आप लोगों को बता दूं कि मैं कुछ काम ही कर रही हूँ, बस इसी तरीके से लगी हुई थी। और तो आप लोग अच्छे होंगे, भगवान आप लोगों को अच्छा रखा होगा, आप लोग सब बढ़िया होंगे। सुबह मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और तो मुझे करना था काम। आज मैं आप लोगों को बता दूं कि पापा की छुट्टी है, जो कि आज संडे है। तो इसी तरीके से हम बस लगे हुए थे ना। आज थोड़ी धूप निकल आई हुई है, तो कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही लगा है। चलिए, कहते ना जिंदगी में कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है कि सारी चीजों से, परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ऐसा नहीं है। और आज धूप निकली है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आज काफी दिन बाद हमारी दुकान है तो वो खुली हुई है। और महीनों बाद हमारी दुकान खुली है, समझ लीजिए कि दिवाली के टाइम से, दिवाली के और पहले से 8 दिन पहले। और फिर ना उसके बाद है तो दिवाली, फिर ये मतलब 1.5-2 महीने में दुकान खुली हुई है। तो कई महीनों बाद हमारी दुकान खुली हुई है। तो अभी फिलहाल माँ जी हैं तो वो दुकान में बैठी हुई हैं। मैं घर पर इसी तरीके से काम मतलब जो भी था वो मैं काम कर रही थी। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा। चलिए हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, है ना। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने ना सब चीज़ की तैयारी करके रखी हुई थी, जो कि आज संडे है तो मुझे बनाना था खिचड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं खिचड़ी बना दूं, क्योंकि सभी लोगों को बहुत पसंद भी है घर में, और सभी लोग इतने अच्छे से खाते हैं कि बिल्कुल जैसे मज़े से। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो मेरी चावल दाल है, ये सब मैंने पूरा इस पर पूरा तैयार करके रख ली थी। ये यहाँ पे मैंने गैस में तेल भी चढ़ा दी थी, है ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे बना रहे थे। इनफैक्ट बनाने का तो कुछ और ही मूड था कि सोच रहे थे कि कुछ खाना बना लें ऐसे, जैसे कि कुछ सब्जी रोटी करके। तो परसों तो हमारा व्रत ही था, मैंने आप लोगों को बताया था कल, हाँ परसों था। और फिर ना ये जो ब्लॉग है ना हमारा, हम बताएं आप लोगों को, ये हमारा कल का है, आज का बिल्कुल नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं ये बघार लगा दी थी सब चीज़ का, जो भी था हर चीज़ डाल के इस पर मैंने बघार लगा दी थी। वो क्या, आज ना मैं ब्लॉग, आज का ब्लॉग मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि ज़्यादा कुछ बिजी हो गई थी, थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति से काम में, इस वजह से नहीं वो कर पाई। पर कोई बात नहीं, हमारा ये कल का ब्लॉग है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से जिंदगी कभी कभी ऐसे दो दो राहे पे लाके खड़ा कर देती है कि कुछ समझ में नहीं आता है। पर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, वो तो ऐसा हालात लगे ही रहते हैं सामने, आना जाना जो भी जिस तरीके का उस तरीके। यहाँ पे देखिए काफी अजीब जैसे मौसम था, ये देखिए उस घर के पास कितना कोहरा छाया हुआ था। क्या हो गया, शांत रहो ना। मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने इनको ये कह रही थी, कुछ बड़बड़ा रहे थे बैठे बैठे अकेले में, तो मैं इनको बोल रही थी क्या हो गया, शांत रहो ना, ऐसे नहीं बड़बड़ाते, ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर मैंने इनसे बोला तो फिर थोड़ा सा शांत होकर वो कर लिए थे। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले मैंने कुकर में ज़रूर बघारी थी खिचड़ी, पर ना मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने फिर गंजी में पलट दी थी। गंजी मैंने इसलिए पलटी थी क्योंकि हमारी ना सब्जी वगैरह जो थी ना वो थोड़ा ज़्यादा सा हो गई थी, और तो अच्छी भी दिख रही थी, तो इस वजह से। और मैं बताऊँ, कुकर है हमारा छोटा, जो कि उफना रहा था, मतलब पानी ऊपर को आ रहा था, तो हमने इस वजह से यहाँ पे ना गंजी में पलट दिए थे। और हमने कहा गंजी में पलट दूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ गंजी में पलट दिया था। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे बन गई है हमारी खिचड़ी। अब हमारी खिचड़ी हो चुकी है, अब जिसको लगेगा तो खा सकते हैं। अब खाने के बाद पता चलेगा किस तरीके की बनी, क्या क्या था। अभी तो फिलहाल हमारी ये बन के तैयार हुई है ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि पहले हमने ना रायता, जो मम्मी ने मछली बनाई हुई थी, वो सब हमने इसमें निकाल के रख लिया था। और यहाँ पे अपने बूंदी का रायता बनाया है, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, सब कुछ डाल के, हींग जीरा डाल के। और हमने इसी करछुली से बघार लगाया था, और वैसे डाल के नहीं बनाया था। देखिए आप लोग कितना अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ना मैं आप लोगों को बताऊं, खिचड़ी हो जाएगी खाने के लिए, और तो ये हो जाएगा रायता। तो खिचड़ी रायता हम लोग खाएंगे आज। तो अब अपन यहाँ पे इनको ढक देते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी जो खिचड़ी है ना वो बन गई थी, ये देखिए। और आज मैं ना हमेशा अंदर खाना खाती थी, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के खा लूँ, तो इस वजह से मैं
ली हूँ। ये देखिए खिचड़ी और हल्का सा रायता, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और अब हम इसको खाते हैं। अच्छा टेस्ट बना होगा। अच्छा है पर थोड़ा सा ना नमक कम है, तो कोई बात नहीं, नमक बाद में भी डाल देंगे, है ना। और यहाँ पे ना काफी दिन बाद हमारी दुकान खुली है, जो कि मम्मी यहाँ पे बैठी हुई हैं, किसी अपनी सहेली से बात कर रही थी। वो आई हुई थी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए, और मम्मी बैठी थी दुकान में, क्योंकि काफी दिन में, और इसमें दुकान में ना आप लोग देख सकते हैं कि सामान भी बहुत कम है। काफी दिन से हमारी दुकान, समझ लो 1.5-2 महीने में हमारी दुकान खुली है। हम दुकान में नहीं बैठे, ना ही मम्मी दुकान में बैठी हैं, और आज मौसम थोड़ा सा खुला हुआ था, अच्छा था, तो इस वजह से मम्मी दुकान में बैठी हैं। अब इसमें 2 पैसे आएंगे तो समझ में लगेगा कि घर का क्या कैसा है। आप देख सकते हैं यहाँ से अच्छी हरी भरी घास टाइप में पूरे में निकाल आई हुई थी। तो आज हमारी काफी दिन बाद दुकान खुली हुई है, मैं आप लोगों से बताऊं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता था, कहीं इसमें उसमें बिजी हो जाते थे, तो इस वजह से हम लोग नहीं खोल पा रहे थे। पर आज बैठे बैठे मम्मी बोली कि आज कहीं जाना भी नहीं है, और घर में तुम घर का करो, मैं जाती हूँ तो दुकान में बैठती हूँ। तो मम्मी दुकान में बैठी हुई हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके पास कुछ काम तो था नहीं, तो बस ये ऊपर से आके केले के पत्ते काट रहे थे। और तो बस इसी साइड को, ऊपर साइड को कर रहे थे, एक तो काट लिए थे और एक ऊपर साइड को कर रहे थे, जबकि मैं कह रही थी कि मत करो, रहने दो, पर नहीं माने थे। इसी तरीके से मतलब टपरिया के ऊपर डाल रहे। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बताऊं कि हमारी बन रही है चाय, और जो कि ना अभी बजे हुए 5, शाम के 5 बजे हुए हैं, और काफी अंधेरा टाइप में हो चुका है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा सामने साइड। और तो मैं बताऊं कि मम्मी अब 5 बज चुका है, तो तैयार होके फिर ओम शांति के लिए निकलेंगी। तो बोले कि 1 कप चाय बना दो, तो मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं कि मम्मी अभी मंजन कर रही हैं, तो इस वजह से मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। चाय हमारी बन चुकी है, जाते हैं मम्मी को बोलते हैं, मम्मी चाय पी लीजिए। और तो बस चाय देना है, मम्मी निकल जाएंगी ओम शांति में, फिर 1-1.5 घंटे में आएंगी। जब तक हमारा नल आ जाएगा तो हम पानी आनी भरेंगे। पानी आनी भरने के बाद दिया बत्ती करेंगे, पूजा करनी रहती है शाम को, दिया बत्ती करते हैं शाम को। और फिर उसके बाद है तो जो भी रहेगा तो पापा जी आ जाएंगे, तो फिर खाना पीना का जैसा जो कुछ भी होगा तो उसमें लग जाएंगे। और बस यही सब में बिजी रहते, पूरे दिन का तो रहता ही है, जैसे लगे रहो। यहाँ पर हम आप लोगों से मिल रहे हैं रात के टाइम में, जो कि 10 बज गया था। सब कुछ करते हुए हमारी गैस सब साफ हो गई थी, हम यहाँ पे पूरे बर्तन जमा रहे थे। अब सोच रहे हैं कि जो भी जैसा भी होगा, तो दुकान से पैसा ऐसा आएगा तो फिर दुकान में ही कुछ भराएंगे सामान, क्योंकि सामान तो उतना ज़्यादा है नहीं है दुकान में, थोड़ा सा ही सामान है। पर जैसे ही उस पर से जितना रखा हुआ है उतना ही निकालेंगे, उसके बाद तो फिर दुकान से कुछ लेके आएंगे, जैसे चिप्स या कुरकुरे नमकीन वगैरह, इस तरीके से लेके आएंगे। और यदि होगा तो फिर मैं अब ना इनसे कहूँगी कि तुम चलो, तुम दुकान में बैठा करो, ज़्यादा देर नहीं। तो साथ में ये कि मुझे लगना पड़ेगा घर का, फिर और लेट हुआ करेगा काम पर। घर का काम क्या, वो तो घर का लगा ही रहता है, घर घर का ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मैं थोड़ा थोड़ा अब इनकी आदत डालूंगी दुकान में बैठने की, ताकि ये बैठ सके और कर सके। ऐसा नहीं एक घर तक ऐसे अंदर कहाँ तक घुसे रहेंगे, और हो सकता है तो बाहर निकालने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। यदि होगा तो कहीं फिर डॉक्टर वगैरह को भी चेक कराएंगे कि क्या कैसा है क्या नहीं है। घर के अंदर घुसने से कोई मतलब भी नहीं है, पर अब मैं करूंगी अपनी साइड से कोशिश, देखती हूँ। हाँ, मैं कहूंगी इनसे कि चलो आप डॉक्टर के यहाँ, चलोगे डॉक्टर के यहाँ? काहे नहीं जाना? देखिए अभी भी मुझे नाही ही कर रहे हैं, इनसे बोलो भी तो कहते नहीं, मुझे नहीं जाना है, नहीं करना है। अब मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं इनको कैसे लेके जाऊं, है ना। तो अब ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकती, कोशिश ही कर सकती हूँ मैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और चलिए, तो मैं फ़िलहाल अभी जो भी मेरा बचा हुआ है मैं वो काम कर लूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ।
तो आज के लिए इतना, फिर अब आप और हम मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अभी इतना ही बात करते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताऊंगी आगे। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल में जो नए हो वो तो मैं उनसे कहूँगी कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और जैसा भी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लिख के कि मतलब कैसा क्या आप लोगों को दिखा, कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर किसी तरीके से। आप लोग कमेंट करके लिखते हैं, मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। मुझे क्या, मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी हमसे यही कह रही थी कि अच्छा है, सब लोग लिख के भेजते हैं ऐसा करके। तो मैंने कहा हाँ ठीक है मम्मी। चलिए तो फिर बाय बाय।